आज के क्लास में हम सब ब्लेंड टूल के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। पिछले क्लास में देखे थे कि किस तरीके से वर्क करता है और आज हम उससे कुछ डिजाइन बनाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको मैंने ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करके बनाया है। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। टूल्स में जाकर सर्कल का शॉर्टकट है F7, चाहे आप F7 प्रेस करें या फिर टूल्स में जाएं, एक सर्कल ड्रॉ कर लें। कंट्रोल के साथ मैंने इसको ड्रॉ किया है। फिर इसी का डुप्लीकेट करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है इंटरसेक्ट। इसको मैंने सिलेक्ट किया तो इतना पार्ट जो है आपको मिल जाता है। अब ये जो सर्कल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। कंट्रोल के साथ हम इसको घुमा देते हैं। ठीक है, इसको हम 30 डिग्री पर घुमा रहे हैं। 30-45 डिग्री पर घुमा दिया तो इस तरीके से आपको मिल जाता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट 15 डिग्री पर रोटेट होता है जब आप कंट्रोल के साथ रोटेट कराते हैं। अब मैं कंट्रोल आर का प्रयोग कर देता हूँ। तो इस तरीके से डुप्लीकेट हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों ने बल्कि सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वेल्ड कर लेते हैं। वेल्ड करने के बाद इसका हम एक बार फिर से डुप्लीकेट करेंगे। शिफ्ट के साथ इसकी साइज छोटी करेंगे, राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे डुप्लीकेट। कंट्रोल आर का प्रयोग करके इसका और भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना मैंने डुप्लीकेट कर लिया। इसकी साइज और छोटी कर लेते हैं या एक यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसी की साइज छोटी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से एक डिजाइन बना लिया है। अगर आप इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इसमें रेड कलर फिल करें, फिर उससे लाइट कलर फिल करें। यहाँ पर मैं ऑरेंज फिल कर देता हूँ। फिर उससे लाइट कलर फिल करें तो येलो फिल कर देता हूँ। अब इससे भी लाइट कलर फिल करेंगे तो येलो यहाँ पर मैं 50% कर देता हूँ। कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और येलो जो है यहाँ पर 50% कर लेते हैं। ओके, और ये जो हमारा लास्ट वाला बचता है इसमें हम व्हाइट कलर फिल कर लेते हैं। इसकी साइज और छोटी कर लेंगे। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, इसके आउटलाइन को मैं नन कर देता हूँ। तो जैसे आपने आउटलाइन नन किया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक फ्लावर जैसा लुक देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से डिजाइन करना हो तो फिर ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट करता हूँ, साइज इसकी छोटी कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ साइज छोटी करेंगे, इसका मैं एक डुप्लीकेट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, ब्लेंड टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्लेंड टूल। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, पहले ये रेड और ऑरेंज को। तो मैं ऑरेंज से रेड की साइड ड्रैग करता हूँ तो ये हो गया इसी में मर्ज। अब फिर इससे मैं मैच कराता हूँ, फिर इससे मैच कराते हैं, फिर इससे भी मैच करा देते हैं। तो एक डिजाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अब इसको हम रोटेट भी कराएंगे, या इसकी संख्या यहां से मैं कम कर लेता हूं पहले। इन सभी की संख्या में 5 5 या 6 6 जो भी करना है आप अपने अनुसार कर सकते हैं। मैं 5 कर लेता हूं, कम करते हैं ताकि इसका इफेक्ट अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, जितनी बार मैंने यहाँ पर ब्लेंड किया है उतनी बार इसकी संख्या हम कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 5 कर लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा कि कितना पत्तियां हैं। ठीक है, तो मैं सभी को यहाँ पर 5 5 कर लिया है, चेक करके देख लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको हम रोटेट कराते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्लेंड डायरेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये रोटेट होगा इस तरीके से। अब जैसा भी आपको पसंद है उतना आप रोटेट कराएं। ठीक है, इसको भी रोटेट करा देते हैं। यहाँ पर एक डिजाइन छोड़ गया, इसको भी यहाँ से रोटेट करा देते हैं। तो आपको इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ डिजाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप उसके पत्तियों की संख्या और भी कम करते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा लुक हमें लगता रहेगा। इसको मैं 3 कर लेता हूँ, ये कम हो गया है, ज्यादा कम हो जा रहा है। चलो 3 3 अगर करते हैं तो ये थोड़ा सा मतलब घना कम रहेगा इस तरीके से। इस लास्ट वाले की साइज मैं और छोटी कर लेता हूँ। सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ इसकी साइज छोटी कर लें और इसकी संख्या भी 3 मैं कर लेता हूँ। ओके, और इसको थोड़ा सा और रोटेट करा देते हैं। ये इतना, ये बराबर बैठ गया है। तो इस तरीके का अगर आप फ्लावर बनाना चाहें या फिर कुछ इससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहें
तो प्लेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया भाइयों? हेलो? जी हेलो? सर, आ गया समझ। दूसरा थोड़ा मुश्किल ही है बनाना। जो पहला वाला है वो ठीक ही था, वो अच्छे से समझ आ गया सर। नहीं नहीं, तो इसमें क्या, हमने देखो प्लेन टूल लिया एक, जैसे फिर से मिला के दिखा देता हूं। ये तो एक सिंपल सा है, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने एक साथ मिलाया है, फिर इन दोनों को एक साथ में मिलाया है, फिर इसको इसको मिलाया है। जैसे एक बार फिर से करके दिखा देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। इसका कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ, बाकी सभी का सेम रखते हैं, या इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, इसमें लाइट ग्रीन करेंगे। तो कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे। लाइट ग्रीन करना हो तो आप क्या करेंगे, कौन सा कलर कम करेंगे इसमें से? जैसे आपको पैरेट कलर चाहिए तो कौन सा कलर हम कम करेंगे? जल्दी बताइए भाई साहब, कहें कि समय नहीं है। चलो ठीक है, इसको जी हम कर आम लेते वाला। चलो इसको हम 60% कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पैरेट कलर आपको मिल जाता है, मैंने बताया है, ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब ये लाइट ग्रीन और ग्रीन को हम ब्लेंड करेंगे, यानी ब्लेंड टूल सेलेक्ट करेंगे और इस धानी वाले कलर से ग्रीन वाले को मिला देंगे। तो ये दोनों आपस में ब्लेंड हो गया। अब इसी समय इसकी संख्या भी हम कम करते चलते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर 20 है, इसको मैं 5 कर लेता हूँ, या और भी कम कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो येलो कलर है और ये लाइट ग्रीन कलर है, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। संख्या इसकी बस वही 3 कर लेते हैं। उसके बाद ये जो 50% येलो है और येलो कलर, इन दोनों को मिलाएंगे। इसकी भी संख्या इसी समय हम कम कर लेते हैं। उसके बाद व्हाइट कलर और 50% येलो कलर को मिलाएंगे। संख्या इसी समय हम इसको कम कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया? यस सर, हाँ इतना समझ में आ गया अच्छे से। चलिए ठीक है, अब यहां पर हम क्लिक करेंगे और इसको रोटेट करा देते हैं। यहां से इसको मैंने ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक। इतना समझ में आया? यस सर, फिर यस सर। फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अब यानी येलो वाले को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने क्लिक किया तो देख रहे हैं 50% पर रोटेट है। यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं रोटेट नहीं है, तो इसको भी रोटेट करा दें, ठीक है। चलो इसको भी मैंने रोटेट करा दिया, 50 पर ही बराबर रोटेट कराते हैं। वो ये तो कम हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये शो कर रहा है कि नहीं रोटेट है, तो इसको भी रोटेट करा दें। इसको भी 50 रख देते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फ्लावर देखने को मिल गया। कठिन लगा ये बनाना? नहीं सर, अब तो अच्छे से समझ आ गया कि ब्लेंड टूल कैसे। अब पहला अभी वाला तो समझ नहीं आया था, ये आ गया अच्छे से। जैसे उसमें थोड़ा सा बाद में किया था ना, तो बझौलिया जैसे हो गया था ना, इस तरीके से। जी ऐसा कह सर। रहे हैं जी जी ना? सर, बिल्कुल। हाँ, और इसको थोड़ा सा और रोटेट करा दिया तो ये थोड़ा सा और डिफरेंट डिजाइन मिल जाता है, ठीक है। जी चलिए, सर। अब इस तरीके से आप जब रोटेट कराएं तो इसको कंट्रोल के से ब्रेक कर लें। एक बार इसको सेट करें, कंट्रोल के से ब्रेक कर लें। अगर ब्रेक नहीं करते हैं तो ये डिजाइन जो है बेकार भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। जैसे कि अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, बाहर की साइड लाते हैं, तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा, इस तरीके से। और यहां से पकड़ेंगे तो इस तरीके से ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी जितने बार आपने ब्लेंड किया है, सबको चाहे तो इस तरीके से आप बाहर ला सकते हैं, ओके। लेकिन कंट्रोल के से ब्रेक करने के बाद इस तरीके से आप बाहर बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल के प्रेस किया, अब आप देख सकते हैं इसको बाहर नहीं ला सकते हैं। आएगा तो एक ही डिजाइन बाहर आएगा, ठीक है भाइयों। सर इसको हम कंट्रोल जी भी ये जी भी कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते थे ना, हाँ हाँ, फिर एक ही कंट्रोल साइड में ला सकते हैं। कंट्रोल के से ब्रेक करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, दोनों काम करेंगे साथ में, ठीक है सर। ओके। अब देखिए यहाँ पर जब इस तरीके से आपने डिजाइन बना ही लिया है, तो हम इसको कहीं पर यूज कर सकते हैं अपने वर्क में। जैसे इसका डुप्लीकेट कर लें, जैसे लगता नहीं है फ्लावर, उस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर फेदर थोड़ा सा रहे, एक ही कलर का बनाते हैं, दोनों का कलर तो खिचड़ी सा हो जा रहा है, या ऐसा यूज करें या फिर और डिजाइन। अभी डिजाइन बनाए तो बन जाएगा, लेकिन समय, फिर समय की बात होती है कि समय
बीतता जा रहा है, और भी चीजें बतानी है। तो ऐसे कहीं बॉर्डर भी लगा के बना सकते हैं, ठीक है भाइयों। अब एक एग्जांपल, अंतिम एग्जांपल हम रखते हैं ब्लेंड पर। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल फ्री लाइन भी ड्रॉ करेंगे, जैसे चाहे ऐसे ड्रॉ कर लिया, या ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये बहुत तिरछा सीधा हो गया, इसको पॉइंट्स को डिलीट कर, सेव टूल का इस्तेमाल करके नोड डिलीट कर लिया। इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं, या यहाँ पर एक नोड ऐड किया, इसको तिरछा कर लिया। डुप्लीकेट किया, टूल्स में जाएंगे, ब्लेंड टूल सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। जैसे आपने मिलाया, कुछ इस तरीके से आपको लाइन देखने को मिल जाता है। अब इसको अगर आप टॉप साइड में ले जाएंगे तिरछा करके, तो इस तरीके का आपको डिजाइन मिल जाता है। ऐसे भी कहीं आपने देखा होगा डिजाइन में लगा हुआ, तो ये अच्छा लगता है। जैसे मान लो कोई बैकग्राउंड आप यूज कर रहे हैं, ये समझ में आया कैसे हुआ? हेलो। जी ये समझ आ गया कैसे किया आपने सर, क्योंकि ये ब्लेंड टूल का ही कमाल है। हाँ, कैसे किया ये तो समझ में आ गया। अब यूज अगर कहीं हम करना चाहें, जैसे देखिए मैंने एक बैकग्राउंड बना लिया, और आप सादा सादा बैकग्राउंड किसी को उपलब्ध करा रहे हैं, बाई चांस आपने ऐसे कुछ डिजाइन बना के लाइन लगा दिया, हल्के में लगाया, फिलहाल ये तो डार्क हो गया है, यहाँ से इसको हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। तो इस तरीके से अगर कहीं लाइट में लगा रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा प्लेन के मुकाबले, ठीक है। जैसे कोई ब्राउजर डिजाइन कर रहे हैं इस तरीके से, या सर्टिफिकेट ही डिजाइन कर रहे हैं, आप अपने अनुसार डिजाइन में लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया, और अगर प्लेन बैकग्राउंड देते हैं तो उससे तो बेहतर रहेगा, छोटी छोटी डिजाइनिंग करके ऐसे, ठीक है। ओके सर। अब जी सेम सर ठीक प्रक्रिया है ठीक। इसमें भी है, जब तक आप इसको कंट्रोल के से ब्रेक नहीं करते हैं, इसमें आप बाद में भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे अभी इसको मैंने ब्रेक नहीं किया है, तो सेव टूल का इस्तेमाल करके एक क्लिक मैं यहाँ करता हूँ। अब इसको जैसे भी चाहे आप घुमा दें, जैसे घुमाएंगे फिर यहाँ पर डिजाइन देखने को मिलेगा, या फिर इसको बाहर की साइड ले जाएंगे तो इस तरीके से। जैसे भी आप अगर रोटेट करना चाहें तो आपको डिजाइन एक से एक मिलती जाएंगी, जब तक आप कंट्रोल के से ब्रेक नहीं करते। क्लियर हो गया ब्लेंड टूल। अब इस पे एग्जांपल नहीं रखेंगे, बढ़ते हैं अगले टूल्स की तरफ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बताइए भाई। हेलो। किसी को कुछ पूछना है, समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले टूल्स की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टूल्स आपको मिल जाता है डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट का इस्तेमाल करके आप किसी भी डिजाइन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और डिस्टर्ब करके अपने डिजाइन में भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें कलर भी फिल कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कलर फिल कर लिया, टूल्स में जाएंगे, डिस्टोर्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप डिस्टोर्ट सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी बार में एक प्रीसेट आपको मिल जाता है। यहाँ पर कुछ पहले से बने बनाए प्रीसेट है, यहाँ से हम इसको यूज में लेंगे। तो पहला ऑप्शन है फुल कॉर्नर, इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से शेप मिल जाएगा। अब ये तो बहुत नुकीला सा शेप है इस तरीके से, तो उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से इसकी संख्या आप कम कर देंगे। जैसे बहुत ज्यादा 100 फुल है, तो इसको मैं 20 कर लेता हूँ, ठीक है। 20 प्रेस किया तो इस तरीके का आपको डिजाइन मिल गया। अब यहीं पर अगर ये 100% फुल है, तो आप चाहे प्रॉपर्टी बार में जाकर कम करें, या फिर ये जो प्लेन बॉक्स है इसको बाहर की साइड लाएंगे। इसको बाहर की साइड नहीं, सॉरी, अंदर की साइड लाएंगे। बाहर की साइड लाएंगे तो और भी परसेंटेज बढ़ जाता है। इसको अंदर की साइड लाएंगे, इस पॉइंट्स को यानी लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये कम हो रहा है, ठीक है। ये आपको शो कर रहा है कि ये कम हो रहा है। अगर यही आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको डिफरेंट शेप देखने को मिल जाता है। और अगर आप लेफ्ट साइड में आते हैं, सॉरी राइट साइड में, एक मैं फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया लेफ्ट साइड में राइट साइड में।
तो डिस्टोर्ट सेलेक्ट करेंगे और इसके सेंटर से मैं जाता हूं राइट साइड में, तो आपको इस तरीके से डिजाइन मिल जाता है। अगर हम जाते हैं लेफ्ट साइड में तो हमें इस तरीके का डिजाइन मिल जाता है। ओके, अगर हम सेंटर से ना करके किसी कॉर्नर या फिर यहां से करता हूं, तो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड से जो डिजाइन हमारा बन रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है और राइट साइड से थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए कि आपने सेंटर से अप्लाई नहीं किया है। इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं। अब हम यहां से बिल्कुल एंड पॉइंट से अप्लाई करते हैं। तो आप इस तरीके से भी डिजाइन बना सकते हैं, केवल एक ही साइड आपको डिजाइन मिलने वाला है। ओके, और सेंटर से लाएंगे तो दोनों साइड से डिजाइन मिल जाएगा। कितना समझ में आ गया? हेलो? यस सर, यस सर, यस सर, इतना समझ में आ गया सर। जैसे डिस्को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगला ऑप्शन वही मिल जाता है जो अभी हम सबने बनाया है, ठीक है, जो मैंने बता दिया शॉर्टकट से वही, ये सेकंड ऑप्शन मिल जाता है। अब थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है ट्विस्टर करके। थर्ड ऑप्शन जैसे से दिख रहा है ऐसे घुमा देगा, जैसे यहाँ पर शो कर रहा है ऐसे घुमा भी देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्विस्टर का यूज कर सकते हैं। और इसको कम करना चाहें तो आप इसको घुमाएंगे राइट साइड की तरफ, तो इस तरीके से आपको डिजाइन ये उपलब्ध कराएगा, ठीक है। अगर आप इसको घुमाते रहेंगे लेफ्ट साइड की तरफ तो ये जो है एक मतलब बारीक बारीक सा डिजाइन बना रहा है। और ये ऑप्शन यहां से काम कर रहा है, ठीक है। देखिए ये ट्विस्टर का ऑप्शन है, ट्विस्टर डायरेक्शन। और ये जो मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है जिपर, इसको अप्लाई नहीं किया, इसको अप्लाई किया है, उस एंड पुल को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। तो अब हम सब देखेंगे, पहले ट्विस्टर को कंप्लीट देख लेते हैं। जैसे देखिए ट्विस्टर के लिए चाहे आप प्रीसेट में जाएं या फिर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, रेक्टेंगल सर्कल सभी पर वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, डिस्टोर्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अगर ये सेलेक्ट नहीं है ट्विस्टर तो इसको हमें सेलेक्ट करना होगा तभी अप्लाई होगा। जैसे मान लो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये घुमाने वाला नहीं है कि घुमाएगा, ठीक है। जब तक आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे ये इस तरीके से घुमाएगा नहीं। और घुमा के डिजाइन भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप उल्टा सीधा ही घुमाएं। आप इसको सही से अगर घुमाते हैं, सेंटर से घुमाते हैं, तो इस तरीके से एक रिबन शेप में आपको देखने को मिल जाता है अच्छा सा बैनर शेप जो आपको यहाँ पर मिल रहा था। कुछ वीडियो में आप सभी को बताया था बैनर शेप, उसको यहाँ से बना सकते हैं। अगर ऐसे आप घुमाते रहेंगे तो फिर इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाएगा। अब इसको अगर इस तरीके से कहीं आपको लगाने की आवश्यकता हो तो लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका पीछा मैं छोड़ता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है डिस्टोर्ट में यहाँ पर स्टैम्प, ठीक है। स्टैम्प इस तरीके से वर्क करता है, जैसे आपने स्टैम्प सेलेक्ट किया आपको इस तरीके से एक डिजाइन मिल जाता है। अब डिस्टोर्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में कुछ ऑप्शन और ओपन हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपने स्टैम्प सेलेक्ट किया है यहाँ पर कुछ ऑप्शन और ओपन हो गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जिपर की संख्या कितनी चाहिए आपको, जैसा भी 10 है, अगर इसको मैं 5 करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी संख्या जो है, जिपर की संख्या जो यहाँ पर है, ये कम हो गया है। और बढ़ा देते हैं तो ये बढ़ भी जाता है इस तरीके से। और यहाँ से इसकी गहराई कम ज्यादा होगा, ठीक है। टाइप कर लेता हूं तो आप देख जिपर की संख्या, और यहाँ से गहराई नहीं बल्कि यहाँ से संख्या बढ़ रहा है। और ये जो ऑप्शन है इसकी गहराई को बढ़ा रहा है, ये देखिए ये जिपर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से इसकी संख्या जो है बढ़ जा रही है। और ये जो है जिपर है इससे गहराई कम ज्यादा हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको और मिल जाता है। पहला ऑप्शन मिल जाता है आपको रैंडमाइज डिस्टोरेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अनुसार जो है इस तरीके से यहाँ पर ये जो जिपर था वो रैंडम शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कोई शेप बड़ा किया, कोई छोटा किया, कोई कुछ किया, इस तरीके से रैंडम वर्क किया है। अब इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, डिस्पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है स्मूथ। इसी का हम सब ज्यादा यूज करते हैं और आवश्यकता भी इसी का हमें पड़ता है।
इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जो हार्डनेस अभी नोड बन रहा है ये स्मूथ हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे हमें आवश्यकता पड़ती रहती है, तो इसको आप यूज में ले सकते हैं, अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन ये क्या है, ये भी कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पर अगला ऑप्शन कॉपी डिस्टोरेशन का है, ठीक है। कॉपी करके एक बार दिखा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, डिस्टोर सेलेक्ट करेंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे, एक एरो मिलेगा उससे अप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से आपका डिजाइन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है वो क्लियर का है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम कोई डिजाइन नहीं चाहेंगे तो सिंपली क्लियर पर क्लिक करेंगे, आपका रेक्टेंगल जैसे आपने ड्रॉ किया था उसी शेप में आपको मिल जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? हेलो हेलो, अरे भाइयों जी समझ सर। में आ गया कि किस तरीके से वर्क करता है? जी सर। अब चलो हम सब देख लेते हैं इसको हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, हमें किसी फोटो का, इसमें फोटो भी ऐड कर सकते हैं। ऐड तो वैसे किसी भी शेप में कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम फोटो ऐड कर लेते हैं। इसका जो भी कलर रखना चाहे बॉर्डर के तौर पर यूज कर सकते हैं, और कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, फोटो हम सेट ही कर लेते हैं। कंट्रोल आई प्रेस किया और ये टैबलेट साइज बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फ्रेम के तौर पर भी, पहला जो एग्जांपल लिया कि हम इसको फ्रेम के तौर पे भी यूज में ले सकते हैं। फ्रेम ले लिया। अब इसी तरीके से आप बॉर्डर भी ले सकते हैं। जैसे मान लो आप पेज बॉर्डर बना रहे हैं या कोई इनविटेशन कार्ड ही बना रहे हैं आप, तो एक ही साइज में थोड़ी छोटी कर लेता हूं। टूल्स में जाएंगे, रिस्टोर सेलेक्ट करेंगे, यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं स्टैम्प संख्या। इसकी मैं बढ़ा देता हूं, इसको कर लेते हैं 20, और इसकी गहराई को मैं कम कर लेता हूं 6, और यहां से कर लेते हैं स्मूथ। और इसमें जो भी कलर आपको फिल करना है डिजाइन बनाते समय करेंगे। और यहाँ पर जो है इस तरीके से आप पेज बॉर्डर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। सेम वही यहाँ पर जो है आपने फ्रेम बना लिया था, और इस तरीके से आप इसमें इनविटेशन कार्ड भी बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पेज बॉर्डर के तौर पर भी यूज में ले सकते हैं। इससे थोड़ा सा डिफरेंस है बस। सर इसके कॉर्नर पे स्मूथनेस नहीं है। अच्छा, ये कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर जी आपको एडजस्ट करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे ब्लेंड में होता था, जैसे यहाँ पर अभी 5 है ना, इसको हमें बढ़ा घटा के देखना पड़ेगा। इसको मैंने 6 कर दिया, 8 कर दिया, अच्छा कोई प्रभाव नहीं पड़ा अभी। इसकी संख्या 20 है तो इसको कम या ज्यादा कर, देखिए 21 कर दिया ना। अब चारों जो कोने हैं बराबर हो गए हैं ना। जी सर। हाँ, तो इसको हमें यहाँ से कम ज्यादा करके देखना होगा। अगर यहीं पर मैंने एक और बढ़ा दिया, 23 कर दिया, तो ये फिर गड़बड़ हो गया मामला। और 21 कर दिया, सही हो गया। 19 20 कर दिया, फिर गड़बड़ हो गया। 19 कर दिया, फिर सही हो गया। तो इस तरीके से आपको ट्राई करके देखना होगा, ठीक है। ठीक है सर। आवाज म्यूट कर लीजिए भाई, किसकी आवाज आ रही है? उसके बाद मैं एक एग्जांपल और रखता हूं। अगला एग्जांपल सर्कल पे है। सर्कल में जैसे हम सब कोई लोगो डिजाइन करते हैं। अब तो लोगो तो नहीं बनाएंगे पर कुछ बना देते हैं। जैसे इसमें हम व्हाइट कलर फिल कर लेते हैं, ये हमारा लोगो है। और इसमें जो हम मैटर लिखेंगे, इसमें हम मैटर लिखेंगे। फिलहाल हम लिख के दिखाएंगे नहीं, बता रहे हैं कि इसमें हम मैटर लिखेंगे। और ये जो वाला रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करेंगे, डिस्टोर्ट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से स्टैम्प
स्टेम सेलेक्ट करने के बाद इसकी संख्या 10 रहने देते हैं और जीपर या जीपर की संख्या यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ 20। इसकी भी संख्या थोड़ी सी कम कर लेते हैं 8। यहाँ से स्मूथ, रैंडमाइज नहीं करेंगे, स्मूथ, और भी मैं कम कर लेता हूँ, उसको 15 कर लेते हैं 10। मतलब इसकी गहराई जितनी भी रखनी हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना रखना चाहते हैं। और इसकी साइज मैं शिफ्ट के साथ छोटा कर लेता हूँ। इसमें हम कलर फिल करेंगे, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, इसको ग्रेडियंट भी बना लेते हैं। इसी कलर पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे, कलर का कलेक्शन ओपन, फिर यहाँ से डार्क कलर सेलेक्ट, आउटलाइन नन, शिफ्ट के साथ पेज डाउन, और इसमें चाहे तो आप आउटलाइन लगा दें व्हाइट कलर का। और यहाँ पर जो है हम अपने फर्म या जो भी होगा उसका नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से एक आसान सा डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। ऐसा भी लोगो आप देखे होंगे नेट पे या फिर किसी अदर का लोगो देखे होंगे। समझ में आया भाइयों? हेलो हेलो। यस सर, समझ में आ गया। ये लोगो बहुत जगह पे यूज होता है, ये वाला लोगो। हाँ, तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको। मैंने पहले जब बहुत पहले हम काम हम करते थे तो नेट से उसको लोड करते, फिर उसको मतलब फोटोशॉप में जाकर उसके बैकग्राउंड को हटाते, बहुत वर्क करना पड़ता और फिर भी अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलता। और ऐसे में आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल और रखते हैं। तो उसके लिए हम टूल्स में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, पॉलीगन टूल सिलेक्ट कर लेते हैं और शेप टूल का इस्तेमाल करके इसको अंदर की साइड लाएंगे। इसकी संख्या हम बढ़ा देते हैं, इसको मैंने 20 कर लिया और इसको हल्का सा और टॉप साइड में ले जाएंगे यहाँ पर। इसमें कलर भी फिल कर लिया। अब एक इसके नोक जो हैं कुछ इस तरीके से हैं और दूसरा नोक जो हम बनाएंगे वो डिस्टॉर्ट का इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो टूल्स में जाएंगे, डिस्टॉर्ट सेलेक्ट करेंगे, सिंपली राइट साइड में, सेंटर से हम राइट साइड में जाएंगे। लेकिन ये तो थोड़ा सा जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं बना, कुछ अलग ही डिजाइन बन गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसा हम नहीं बनाना चाहते थे। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, फिर से सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं कंट्रोल क्यू से कर्व कर लेता हूं। अब ये वैसा वर्क करेगा जैसा हम चाह रहे थे, फिर भी वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन सिलेक्ट है वो सिलेक्ट है जिपर। ठीक है, इसलिए वैसा वर्क कर रहा है। आपको इसे कंट्रोल क्यू भी करने की आवश्यकता नहीं थी, उसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्व नहीं है। गलती यहां से हो रही थी कि मैंने इसको जिपर सिलेक्ट कर रखा था। यहां पर हमें सिलेक्ट कर लेना है पुश एंड पुल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर इसके सेंटर से बाहर की साइड लाएंगे, नहीं राइट साइड में लाएंगे। तो इस तरीके से आपको नोक देखने को मिल जाता है, काफी नुकीला सा है। ठीक है, कोई इसके अगल बगल नहीं आएगा। ठीक है भाई, और इसमें जो भी आपको मैटर हाईलाइट करके लिखना हो आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा भी आपको डिजाइन बनाने की आवश्यकता पड़ी तो ये भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? हेलो। जी सर। आज का क्लास जबरदस्त है सर। जबरदस्त है। जबरदस्त तो हमेशा कोशिश करते हैं कि रहे। अब जैसे नहीं, जिसको जो आज आपने दिखाया ना ये शेप्स, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा काम होता है। हाँ, चले ठीक है, बस अब नहीं दिखाएंगे, हो गया डिस्कॉर्ड। ठीक है, बाकी आप सब लोग प्रैक्टिस करिएगा, वर्क इसी तरीके से करता है। खूब सारे आप डिजाइन बना सकते हैं। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अगला जो ऑप्शन है एनवलप टूल है। एनवलप टूल का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। पहले घुमा ही लेते हैं टेक्स्ट का इस्तेमाल करके। पहले हम कोई टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करते हैं। तो मैं टाइप कर लेता हूं यहाँ पर, हिंदी में टाइप करते हैं। फॉन्ट का नेम राज, टाइप किया आसान ग्राफिक्स। हमारे सेकंड चैनल का नाम है
अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ पर जा सकते हैं, इसमें केवल डिजाइनिंग सिखाया गया है। एनवलप टूल, जस्ट रिस्टोर्ट के बाद आपको एनवलप मिल जाता है। एनवलप में भी आपको प्रीसेट मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये मिल जाता है सर्कल। सर्कल हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये बेकार कर दे रहा है। कंट्रोल जेड प्रेस किया, एनवलप सिलेक्ट, यहाँ से एक ऑप्शन और है, इसको सिलेक्ट कर लिया। फिलहाल यहाँ से सेलेक्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से बनाना हो तो बना सकते हैं, या इस तरीके से बनाना हो, इस तरीके से बनाना हो। तो ये तो आप प्रीसेट से बना सकते हैं, और हम सब प्रीसेट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्रीसेट से अच्छा है कि आप स्वयं अपना तरीका इस्तेमाल करें। रहेगा तो एनवलप भी, लेकिन हम अपने तरीके से यूज करेंगे। तो एनवलप टूल सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे आपने एनवलप टूल सेलेक्ट किया है, यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ लाइन मोड, सिंगल आर्क मोड, और ये जो है डबल आर्क मोड। तो पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से स्ट्रेंथ लाइन मोड। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को अगर आप टॉप साइड में ले जाते हैं तो इस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हैं। जैसे आप इसको टॉप साइड में ले गए हैं, आपको ऐसा शेप देखने को मिल जाता है। उसके बाद इस दूसरे पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, इसको टॉप साइड में ले जाएंगे तो ऐसा मिल जाता है, बॉटम साइड में लाएंगे तो ऐसा आपको डिजाइन मिल जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप एक साथ ले जाना चाहें, जैसे मान लो आपको दोनों पॉइंट्स एक साथ ले जाना है, यहाँ पर अगर आप बारी बारी से करते हैं तो थोड़ा सा 19-20 कमी रह सकती है कि दोनों बराबर नहीं सेट है, जैसा कि यहाँ पर और यहाँ पर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड कर देना है। कंट्रोल जेड करने के बाद एनवलप टूल सेलेक्ट करेंगे, और यहां से स्ट्रेंथ लाइन मोड सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, और इस पॉइंट से टॉप साइड में ले जाएंगे। तो एक साथ जो है दोनों पॉइंट टॉप साइड में चला जाता है। अब मैंने टॉप साइड वाले पॉइंट से ले गया, चाहे आप टॉप पॉइंट का इस्तेमाल करें या फिर बॉटम पॉइंट का इस्तेमाल करें। ठीक है, बॉटम टॉप बॉटम। ओके, समझ में आया इतना? हेलो, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन यहीं पर आपको मिल जाता है सिंगल आर्क मोड। इसको सिलेक्ट करेंगे और सेम तरीका अपनाएंगे। अगर आप कंट्रोल के साथ जाते हैं तो दोनों पॉइंट्स एक साथ जाएगा, और अगर आप बिना कंट्रोल के साथ आएंगे जाएंगे तो सिंगल सिंगल पॉइंट आ जाएगा इस तरीके से, चाहे बॉटम में लाएं टॉप में लाएं। तो ये तो रहा कि आप सिंगल सिंगल जाएंगे। कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे तो एक साथ दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगला ऑप्शन यहीं पर आपको मिल जाता है, यहाँ पर डबल आर्क मोड। तो पहले हम कंट्रोल के साथ यूज में लेंगे, कंट्रोल की प्रेस किया, टॉप साइड में ले गया, लेकिन ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है। फिर से इस पर मैं क्लिक करता हूं, ये सेलेक्ट हो जाता है। अब कंट्रोल के साथ मैं टॉप साइड में ले जाता हूं तो इस तरीके से आपको लहराता हुआ डिजाइन देखने को मिल जाता है। कंट्रोल के साथ बॉटम साइड में लाएंगे तो ये बॉटम साइड में लहराएगा इस तरीके से। यहाँ पर आप कोई लोगो अगर सेट करना चाहें तो सेट कर लें। कोई मतलब मान लो किसी पोस्टर को आप डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पर एडमिशन ओपन लिख दें, यहाँ पर एडमिशन ओपन लिख लें। तो इस तरीके से एक लहराती हुई डिजाइन बना सकते हैं। बाकी मैं कंट्रोल जेड करता हूं इसको, और बिना कंट्रोल के साथ अगर आप इसको यूज में लेते हैं तो फिर इस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं। इतना समझ में आ गया? हेलो, यस सर आ गया अच्छे से। हम अभी आपका देख रहे कर सभी को समझ में आ गया? क्योंकि कोई बोल नहीं रहा कि समझ में आया कि नहीं आया। जी सर, आ गया। सभी को आ गया ना? जी सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेम ऑप्शन एनवलप टूल। एनवलप अभी कल भी चलेगा, थोड़ा सा और भी इसमें कुछ चीजें हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पर जो मिल जाता है
इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करके आप अपने अनुसार इसको तिरछा सीधा जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मोड पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब आपके पास 4 पॉइंट बचे हुए हैं, किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करें। यहां पर आपको मिल जाता है एंकर पॉइंट। अब इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे लाएं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, इसको नीचे लाएं, इसको ऊपर ले जाएं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री अपने अनुसार इसको सेट कर सकते हैं किसी भी शेप में। ओके, ये भी समझ में आया। और यहाँ पर डबल क्लिक करके एक नोड ऐड किया, सेम ऐसे मैंने घुमा दिया इसको, ठीक है, जैसे हम सब लाइन को घुमाते थे।